नमस्कार, मैं हूँ श्रीमती वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू। बीए भाग सेकंड ईयर का सेकंड पेपर आज हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है अंधेर नगरी नाटक। विद्यार्थियों, पहले के वीडियोज़ में अपन ने अंधेर नगरी नाटक पढ़ा था, जिसका प्रथम और द्वितीय अंक हमने पढ़ा था। अंधेर नगरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु जी ने इस नाटक के माध्यम से वर्तमान जो शासन है उसकी निरंकुशता, अराजकता का पर तीखा व्यंग्य किया था और तत्कालीन जो निरंकुश शासन को उन्होंने स्वयं के ही कर्मों द्वारा नष्ट होते हुए भी इसमें दिखाया है। तो चलिए आज हम इसका तृतीय और तीसरा अंक पढ़ते हैं। तीसरा अंक है, स्थान है जंगल का। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत बच्चा गोवर्धन दास कहे, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, बाबाजी महाराज बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। महंत, देखो बच्चा मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलकर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर ही खाजा है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर ही खाजा हो। यहाँ महंत जी गोवर्धन दास को ये समझाना चाहते हैं कि यह नगरी अंधेर नगरी है और इसके राजा चौपट है, अर्थात वो अविवेकी राजा है, विवेकहीन है। यहाँ किसी भी वस्तु की जो चाहे उच्च हो चाहे निम्न प्रकार की हो, सभी का मूल्य समान है, सभी को समान नज़र से देखा जाता है। ऊंचा और नीचा कोई भी हो, किसी भी प्रकार में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। विवेक और अविवेक में किसी प्रकार की भिन्नता यहाँ नहीं नज़र आ रही है। सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभू ने कीजिए बास। कोकिला वायस यहाँ कोए के लिए कहा गया है और सेत कहा गया है श्वेत रंग वाली कोई भी वस्तु। एक सम, पंडित मूर्ख एक। इंद्रायण, लाल रंग का एक सुंदर लेकिन कड़वा फल होता है। दाड़िम, अनार के लिए कहा गया है। विषय जहाँ न नेकु विवेक, बसिए ऐसे देश नहीं। कनक वृष्टि यानी सोने की वर्षा, अर्थात चाहे जितना भी धन मिले जो हो, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो भी किस काम की, यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। ऐसा महंत जी अपने शिष्य गोवर्धन दास को कहते हैं कि जहाँ सफ़ेद व सफ़ेद, श्वेत सब एक जैसे हैं, कपूर और कपास, ऐसे देश कुदेश में कभी भी हमें वास नहीं करना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। कोकिला और वायस दोनों को, यहाँ कोकिला और कोय दोनों को समान समझा जाता है। पंडित मूर्ख दोनों में किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं रखी जाती। इंद्रायण दाड़िम, इनमें भी किसी प्रकार की कोई विवेक को काम में नहीं लिया जाता। ऐसे देश में हमें कभी भी वास नहीं करना चाहिए। गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है जो 2 पैसा पास में रहने से ही मज़े से पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। बरन बाजे दिन उपवास करना पड़ता है, सो मैं तो यही रहूँगा। देख बच्चा पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख न होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए।
महंत अपने शिष्य गोवर्धन दास को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, अंधेर नगरी में नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उन्हें उसका अंत पहले ही नज़र आने लग जाता है। इस ऐसी नगरी में वो रहने के लिए उन्हें मना करते हैं। लेकिन गोवर्धन दास ये कहते हैं कि मुझे आपकी कृपा से किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, मैं तो यहीं रहूँगा, और मैं तो आपसे यहाँ तक भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भर भी नहीं रहूँगा। देख, मेरी बात मान, नहीं पीछे तू बहुत पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। महंत जी इस नगरी में, अब अंधेर नगरी में क्षण भर भी नहीं रुकना चाहते, और साथ ही अपने शिष्य को ये भी कहते हैं कि गोवर्धन दास को कि आप मेरी बात नहीं मानोगे तो आप बहुत पछताओगे, तुम बहुत पछताओगे, और लेकिन इतना कह देता हूँ कि कभी भी संकट पड़े तो मुझे याद ज़रूर करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहे। इस प्रकार से गोवर्धन दास है वो गुरुजी को भी अंधेर नगरी में ही रखना चाहता है, जबकि गुरुजी अपने चेले नारायण दास और स्वयं वहाँ से कूच कर जाते हैं। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर आराम से मिठाई खाता है। यवनिका गिरती है, अर्थात पर्दा गिरता है। धन्यवाद।